नमो वरेन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्यायाणं नमो लोयसवस्साहुणम् एष पञ्चाणोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जन धर्मस्तु मंगलम। पुण्यवानों, बड़े दर्द दुख और वेदना की बात है कि सा मोहनलाल जी वक्तावरमल जी पामेचा झालोकी मंदार मेवाड़ वाले जैन समाज के एक विशिष्ट गंभीर उदार और समर्पित श्रावक थे। न उन्होंने सिर्फ मेवाड़ मूर्ति पूजक समाज के लिए ही काम किया था, उनका दिल, उनकी उदारता, उनकी प्रकृति, उनके जीवन की जो सोच समझ और हौसला था वह पूरा समस्त जैन समाज को आगे बढ़ाने के लिए था। विशेषतया उन्होंने अपने वतन झालोकी मंदार के लिए बार बार झालोकी मंदार को स्वर्ण की चिड़िया बनाने के लिए, झालोकी मंदार के अंदर भवन बनाने के लिए, झालोकी मंदार को झीलों की तरह झूमता हुआ एक नगर बनाने के लिए उन्होंने अपना कभी तन नहीं देखा, कभी मन नहीं देखा, कभी धन नहीं देखा। ऐसे शाह मोहनलाल जी वक्तावरमल जी पामेचा जो आज अपने सबके बीच में से विदाई हो चुके हैं, वो पूरे मुंबई नगर के अंदर बिखरा हुआ जो मेवाड़ जैन समाज, उस जैन समाज को एकत्रित करके उन्होंने मेवाड़ मूर्ति पूजक जैन संघ का स्थापना करके अध्यक्ष पद पर रहकर उन्होंने चुनौतियों का सामना करके मेवाड़ मूर्ति पूजक जैन संघ को एक सूत्र के अंदर बांधने का एक गजब का अजब सुंदर काम किया है। और सर्वश्रेष्ठ काम तो उन्होंने अभी तक आज तक नहीं हो सका है, नहीं हो पाया है वैसा भांडोप के अंदर मेवाड़ केसरी भवन बनाने के लिए उन्होंने अपना दिन रात न देखकर खून का पसीना बहाकर उसके अध्यक्ष पद के ऊपर रहकर भी उन्होंने 4 चांद लगाए। समस्त चारों संप्रदाय का श्री भारत जैन महामंडल है, उसके भी वो उपाध्यक्ष बनकर उन्होंने जैनत्व की छाप को और अपनी एकता और अपने जैन समाज के प्रेम को उन्होंने जताया है। देव गुरु और धर्म के प्रति संपूर्ण श्रद्धावान समर्पित एक सावक थे मोहन भाई। समाज की नींव समान एक मजबूत पत्थर जैसे वो सावक थे। सा मोहन जी कोहिनूर रत्न उनको कहो तो भी कम है। उनके जाने से अपूरणीय क्षति समस्त जैन समाज को हुई है। उनके भाई रमेश भाई और उनका बेटा तो दोनों के ऊपर अभी जबरदस्त कारोबार आ चुका है, बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। मैं उन दोनों को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि काका भतीजा दोनों मिलकर पिताजी के नाम को, अपने भाई के नाम को 4 चांद लगाकर उनसे 100 गुणे काम करके इस समाज को, उनके अधूरे सपनों को मधुरे सपन बनावे। उनके कल्याण मित्र श्री अशोक जी बापड़ा, श्री सिपाल जी कोठारी, श्री चंदनमल जी सिंघवी, सा किशनलाल जी कोठारी, शाम प्रकाश जी मेहता, सा इंद्रचंद जी धुपिया, सूरत ग्रुप, इन लोगों ने बहुत सुंदर तरह से कल्याण मित्र का एक बड़ा जबरदस्त ग्रुप बनाकर जैन समाज के अनेक कार्यों को करने का उन्होंने एक ऐतिहासिक सर्जन किया हुआ है। पालीताना के अंदर मेवाड़ भवन का सर्जन और झालोकी मंदार के अंदर भी मेवाड़ भवन का सर्जन, समेत शिखर जी जैन महासंघ का भी उन्होंने
प्रस्थान कराकर बहुत बड़ा संघ निकाला। ऐसे सा मोहनलाल जी, वक्तावरमल जी, पामेजा जो सामाजिक, धार्मिक, मानव सेवा के प्रति सदा अपना जीवन समर्पित करते रहे हैं। वतन के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम अपार था। मुझे कई बार कहते थे, गुरुदेव मुझे आपका चातुर्मास झालों की मंदार के अंदर करवाना है। गुरुदेव नाकोड़ा धाम के अंदर भी मुझे आप चांस दो कि जैसे झालोर की मंदार के अंदर मैंने मेहनत करके समाज को साथ में लेकर झालों की मंदार में मेवाड़ भवन बनाया, वैसा बम्बई नाकोड़ा भवन के अंदर भी सुंदर समस्त जैन समाज को काम में आवे ऐसा एक भवन मुझे बनाने की इच्छा है, भावना है, और वो आपकी निष्ठा के अंदर ही मुझे पूर्ण करनी है। चंद दिनों पहले मेवाड़ जाने के पहले मुझे मिले थे। मेवाड़ से भी मेरे ऊपर आशीर्वाद के लिए फ़ोन आया था। ऐसे एक सन्निष्ठ, सुश्रावक, श्रद्धावान और कदाग्रह मुक्त, ऐसे सबको साथ में लेकर चलने वाले, मेरे हिसाब से तो पूरे समस्त मूर्ति पूजक जैन समाज मेवाड़ का यदि योग्य व्यक्ति कोई हो, योग्य कोई अध्यक्ष बनने लायक कोई व्यक्ति हो वर्तमान के अंदर, तो मुझे मोहनलाल जी के अलावा और कोई दिखाई नहीं पड़ता था, जिन्होंने कभी भी समाज के अंदर लड़ाई और झगड़े का नामो निशान नहीं आने दिया था। और जहाँ कहीं भी थोड़े बहुत मनदोख या झगड़े थे उससे बहुत दुखित थे। ऐसे सा मोहनलाल जी, वक्तावरमल जी, पामेजा जाने से पूरे जैन समाज को, पूरे मेवाड़ समाज को, पूरे वराड़ समाज को, पूरे झालों की मंदार की समाज को उतना ही नहीं मगर थानकवासी, तेरापंथी और अन्य समस्त जैन समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा गंभीर सावक था, बहुत बड़ा उदार सावक था, सबको साथ में लेकर चलने वाला सावक था। ऐसे पुण्यवान सावक की आज मैं याद आने पर बहुत उनको आशीर्वाद देता हूँ और उनके परिवार को आश्वासन देता हूँ कि उनके गुणों को हमेशा याद करें और उनके छोटे भाई रमेश भाई एवं उनके सुपुत्र मिलकर अपने भाई और अपने पिताजी के नाम को और अपने कुटुंब के नाम को जबरदस्त रोशन करे और जैन शासन में डंका बजावे। क्योंकि भगवान ने, महावीर ने तो कहा है कि दुर्लभ है खलु मानुष्य भवे, ये दुर्लभ मनुष्य भाव तभी महान दुर्लभ बन सकता है जब मोहन जी जैसे काम करके आदमी जाता है तो जाता नहीं है, बस्तियाँ बस्ती है और उजड़ जाती है, कश्तियाँ साहिल में डूब जाती है, जाने वाले वापस नहीं आते हैं, मगर जाने वाले मोहन जी की याद हमेशा हमेशा आती रहेगी। आज मोहनलाल जी को मैं खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ, उनकी आत्मा परमानंद, परम सुख और परमानंद को प्राप्त करके मोक्ष सुख को प्राप्त करे, यही मंगल मेरे आशीर्वाद है।